अलोन। आपने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मूवी तो देखी होंगी। उसमें आपने नुबड़े ज़ॉम्बीज़, टर्मिनेटर ज़ॉम्बीज़ और सुपर फास्ट ज़ॉम्बीज़ तो देखे होंगे, लेकिन इस मूवीज़ के ज़ॉम्बीज़ बहुत अलग हैं। जानने के लिए वीडियो देखते रहें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एडन दिखाया जाता है। वो जब टीवी चलाता है तब उसमें इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट का मैसेज दिखता है और उसकी बिल्डिंग के बाहर आवाज़ सुनाई देती है। उसे दिखता है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ये देखकर एडन बहुत डर जाता है। अब एडन 3-4 हफ्ते घर में ही रहता है। इन 3-4 हफ्तों में उसे बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे किल मी, स्टॉप मी, कम हियर और बहुत सारी आवाज़ें। ये 2020 के पढ़े लिखे ज़ॉम्बीज़ हैं। दरअसल जो भी ये इन्फेक्टेड लोग हैं वो सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस वायरस की वजह से वो बहुत वायलेंट हो गए हैं और वो लोगों को मारने लग गए हैं। और एक लड़की दिमाग लगाकर एडन के घर में घुस जाती है, लेकिन एडन उसे पीछे से आकर मार देता है। एक दिन एडन को पता चलता है कि उसकी फैमिली भी इन्फेक्टेड हो गई है और अब उसको 42 डेज हो चुके हैं अकेले बिना किसी नॉर्मल पर्सन को देखे। वो हिम्मत हार गया होता है और सुसाइड करने लगता है। और जब वो चेयर पर चढ़ता है तब उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम एवा होता है। वो उसके साथ पेपर पर लिखकर बात करता है। अगले दिन वो रस्सी की मदद से उसे पानी देता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर एक ज़ॉम्बी ईवा की बालकनी तक पहुंच जाता है, लेकिन एडन उस पर चिल्लाकर उसकी बालकनी पर बुला लेता है। एडन डोर बंद कर देता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी बहुत बड़ा नूब था। मिरर पर सर मार मार कर शीशा तोड़ देता है और साथ ही साथ उसका सिर भी फोड़ देता है और वहीं गिर जाता है। मौका देखकर एडन उसे बेसबॉल के बैट से मार देता है। अगले दिन एडन अपने पड़ोसी की घर की चाबी लेकर उसके घर में घुस जाता है। उस पर एक ज़ॉम्बीज़ हमला कर देता है। इतने नूबड़े ज़ॉम्बीज़ उसको काट ही नहीं पा रहे होते और इतने वीक ज़ॉम्बीज़ एक ही बार में मर जा रहे हैं। वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से वो वॉकी टॉकी ले आता है और बेडशीट की रस्सी बनाकर नीचे उतर जाता है और नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। एडन ईवा की बालकनी में वॉकी टॉकी फेंक देता है और अपनी बालकनी में वापस आ जाता है। एडन ने इतना रिस्क लिया जबकि वो बालकनी से भी वॉकी टॉकी फेंक सकता था। एडन और ईवा बहुत बातें करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत महीनों से किसी से बात नहीं की होती। उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा बन जाता है। एडन अब खाने की तलाश में उस रास्ते से जाता है जिस रास्ते से वो लेडी ज़ॉम्बी आई थी। एडन दूसरे घर में चला जाता है। वहाँ उसे बहुत सारा खाना मिलता है। वो सब कमरे चेक करता है और डोर पर भी फ्रिज लगा होता है। ईवा एडन से लड़ाई करने लगती है क्योंकि वो बिना बताए खाने की तलाश में चला गया होता है। एडन ईवा को बताता है कि यहाँ सब सेफ है, फ्रिज दरवाजे पर लगा हुआ है और कमरे में कोई नहीं है। ईवा कहती है अगर कोई भी घर में नहीं है तो फ्रिज किसने लगाया। अगले ही पल एक बुढ़ऊ उसके पीछे आ जाता है। वो दूसरे फ्लैट में से एक होल की मदद से आता है। वो उसे खाने को देता है और दूसरा बैग लाता है ताकि वो ज़्यादा खाना ले जा सके। प्यार तो ऐसे दिखा रहा है जैसे एडन इसका भतीजा हो। एडन बुढ़ऊ को बताता है कि हमें बस जब तक जिंदा रहना है जब तक ये इन्फेक्टेड लोग भूखे मर ना जाए। बुढ़ऊ एडन को ऊपर रखा खाना भी लेने को कहता है। जब एडन खाना लेने लगता है, बुढ़ऊ उसके सर पर उसके ही बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देता है और उसकी इन्फेक्टेड बीवी के पास बांध देता है। बुढ़ऊ एडन से माफ़ी मांगता है और मेडिसिन दिखाता है कि अगर वो ये मेडिसिन ले लेगा तो उसे दर्द भी नहीं होगा। इतने में ईवा एडन चिल्लाती है क्योंकि ईवा के घर में ज़ॉम्बीज़ घुस जाते हैं और वो बालकनी में होती है। बुढ़ऊ देखने जाता है कि कौन चिल्ला रहा है।
बुढ़ऊ चालू तो था लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब 3-4 लेयर टेप से बांध दिया। एडन 3-4 झटके में उसे तोड़ देता है और जब वो बुढ़ऊ आता है उसको धक्का दे देता है और उसकी ज़ॉम्बी वाइफ उसे खाने लगती है। चच्चा खुद की बारी आते ही मदद मांगने लगता है लेकिन एडन वहाँ से भाग जाता है। एडन उसकी बालकनी पे जाता है। वो ईवा को बचाने के लिए नीचे चला जाता है और ईवा भी उसके लिए बेडशीट की रस्सी बनाकर नीचे छोड़ देती है। वो दोनों एक साथ आ जाते हैं। वो दोनों अब एडन के घर की तरफ भागने लगते हैं। रास्ते में इतने नूबड़े ज़ॉम्बीज़ मिलते हैं कि एक भी इनका कुछ भी उखाड़ नहीं पाता, लेकिन एक ज़ॉम्बी एडन को पकड़ लेता है। जब एडन अंदर आता है, एडन के पेट पर खून लगा होता है। एडन अपने 1-2 कपड़े निकालता है और बालकनी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। एडन ईवा को आई लव यू कहता है और जब वो आखिरी 2 शर्ट निकालता है तब उसके शरीर पर कोई निशान नहीं होता। एडन मतलब 4 शर्ट्स पहनता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पेट पर किसी ने काटा है कि ये नहीं। अगर उसे कूदना ही था तो उसने कपड़े क्यों निकाले, वो ऐसे ही कूद सकता था। मूवी की एंडिंग में ईवा और एडन एक साथ दिखाए जाते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी 90% अलाइव मूवी के सिमिलर है, पता नहीं कौन सी कॉपीड है, लेकिन इसमें जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो थोड़े यूनिक थे।